अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कहते हैं आइए हम पार्ट नंबर 2 चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। m की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमें बता दी गई है x² + 7x + 3m - 5 इसके हमने रूट जो है वो दिए गए जो तल्लक है हमारे पास, इसको साबित करना है। साबित करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक जो हमें दी गई है वो लिख लेते हैं x² + 7x + 3m - 5 = 0। और ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है वो है x² + 3x + c = 0। a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू है 7 और जो c है वो है 3m - 5। हमने कंपैरिजन किया तो हमारे पास a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई 3m - 5। अब हम रूट का वैल्यू वो निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b की जगह आ जाएगा 7 और 1 की जगह 1, तो यहाँ आ गया -7 और डिवाइड किया -7, तो बीटा इक्वल आ गया -7 और अल्फा प्लस का इधर आ गए माइनस। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा इक्वल आ गया c/a। c की वैल्यू है हमारे पास 3m - 5 और a की वैल्यू है 1। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3m - 5। तो ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने इस ताल्लुक को यूज करना है, जो रिलेशन है वो क्या है, इधर लिख रहे हैं दिए गए ताल्लुक के मुताबिक। वो है 3α - 2 बीटा इक्वल है 4। अब हमने इसको यूज करके ना यहाँ से इसको बीटा को इसकी वैल्यू इसमें दर्ज करनी है, ठीक है। इसका नाम रख ले क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हम मकामात नंबर 3 में क्या रखेंगे, बीटा बराबर है या इक्वल है -7 - अल्फा, वो दर्ज करेंगे, ठीक है। बीटा -7 अल्फा दर्ज करेंगे। तो हमारे पास ये 3 आ गया, अल्फा का अल्फा 2 और बीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे -7 - अल्फा। ये हम इसलिए करेंगे अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाए। 3α - +2 7 टाइम्स 40, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। - फिर +2α इक्वल है 4। 3α + 2α, ये +14 है, इधर आके -14। 3α 2α आ गया 5α और 14 में से -14 में से 4 निकाले -10। अल्फा इक्वल आ गया -10/5। ये मल्टीप्लाई हो रहा था 5 इधर आ गया 5 1 5 5 -10। अल्फा की वैल्यू आ गई -10। अब इससे अल्फा की वैल्यू को अब हम क्वेश्चन 1 में दर्ज करेंगे, तो बीटा की निकालेंगे। इधर लिखेंगे मसावात नंबर 1 में अल्फा इक्वल है -10, क्या नहीं लिख रहा, सॉरी इधर आया था -2। अल्फा इक्वल टू -2 दर्ज कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन थी बीटा इक्वल टू -7 - अल्फा। तो माइनस और अल्फा की जगह रखेंगे -2, माइनस प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -7 - 5। अब हम आखिरी स्टेप कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इस रिलेशन में अपने दर्ज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी, तो हम दर्ज करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में इसको तो यूज कर लिया है, अल्फा की निकल आई, इसको यूज किया बीटा की निकल आई। अब इसको यूज करना है मसाला नंबर 2 को। 1 को भी कर लिया, 3 को भी कर लिया यूज, अब रह गई 2, लास्ट में 2 कर दो। मसावात नंबर 2 में अल्फा और बीटा की कीमतें दर्ज करने से
हमारे पास पहले क्वेश्चन लिखेंगे अल्फा बीटा इक्वल है 3m माइनस 5। अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है -5। -2 और -5 मल्टीप्लाई किया -1 प्लस 5 2 टाइम 12। इसको तरतीब लगा लेंगे 3m - 5 इक्वल है 11। ये माइनस का इधर आके प्लस 10 और 5 15 डिवाइडेड बाय 3 तो m की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा आ गया। ओके गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उमर मैथ अकेडमी और वीडियो कमेंट करके बताइए कैसा लगा लेक्चर आज का। ओके।